Hello students, this is fourth lecture on sequence and series and this is the last lecture on arithmetic progression. आज के लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे. अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट में AM भी बोला जाता है. तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है? When three quantities are in AP, then the middle one is called the arithmetic mean of the other two. जब भी कोई भी तीन क्वांटिटी एपी में होंगी तो बीच वाली जो क्वांटिटी है उसको अर्थमेटिक मीन बोला जाता है बाकी दो की. जैसे इफ ए बी सी आर इन एपी, ये तीन क्वांटिटी हैं जो एपी में है, तो जो बीच वाली क्वांटिटी है यानी कि बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी. देन बी इज the arithmetic mean of A and C. ठीक है. और B की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Also B equal to A plus C by 2, क्योंकि AP में है तो B की जो वैल्यू होगी वो A plus C by 2 होगी. और इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं. और अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए गए हैं और हम उन दो नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दें जिससे कि रिजल्टिंग तीनों नंबर एपी में हो, तो जो नंबर हमने इंसर्ट किया है दैट नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू गिवन नंबर्स. तो यहां पर इसकी हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं. ए नंबर कैपिटल ए नाम रख लिया उसका, इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन between two numbers or two quantities A and B if small a capital A and B are in AP. मतलब दो क्वांटिटीज आपको गिवन थी, आपने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया जिससे तीनों नंबर एपी में आ गए, तो जो नंबर आपने सर्च आउट किया है इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं. एंड क्योंकि ये तीनों नंबर एपी में हैं तो a माइनस ए यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, दैट इज इक्वल टू b माइनस a. सो यहां से क्या आ गया 2a इक्वल टू a प्लस b. 2a इक्वल टू a प्लस b मीन्स कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2. तो किन्हीं भी दो नंबर्स का सिंगल अर्थमेटिक मीन जो है वो a प्लस बी बाई 2 होता है. क्लियर है? अब अगर हम ये सोचे कि भाई अगर हमारे पास दो क्वांटिटी दे रखी हैं और उनके बीच में हम एक से ज्यादा नंबर ऐसे इंसर्ट कर दें जिससे रिजल्टिंग सारे नंबर्स एपी में बन जाएं, तो जो नंबर्स हमने इंसर्ट किए हैं वो सभी नंबर्स दिए गए नंबर्स के अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं. समझते हैं इसको. तो अगर मान लो कि हमें दो क्वांटिटी दे रखी है 2, एक क्वांटिटी है 2 और एक क्वांटिटी है सपोज करो 10. अब अगर इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में हम एक नंबर इंसर्ट कर दें और वो नंबर है 6, तो आप देख सकते हो कि 2, 6, 10 जो है ये नंबर हमने इंसर्ट किया है इन दो के बीच में, 2 और 10 के बीच में. तो 2, 6, 10 एपी में है, इसका मतलब 6 इज अर्थमेटिक मीन of 2 and 10. ठीक है. लेकिन अगर मैं ऐसा करूं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 2 और 10 तो हमें गिवन थे, लेकिन हमने ये तीन नंबर 4, 6 एंड 10 इन दोनों नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर दिए और आप देख सकते हो ये अभी भी एपी है, पांच नंबर एपी में है. तो जो नंबर हमने इंसर्ट किए हैं 4, 6 एंड 8, वो 4, 6 and 8 are three arithmetic means between 2 and 10. अब चाहो तो यहां पर 3, 5, 7, 9 और डाल दो. तो इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष ये है कि आप किन्हीं भी दो दिए गए नंबर्स के बीच में ऐसे नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो जितने मर्जी चाहे उतने, जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक एपी बन जाए.
तो जो नंबर्स आपने इंसर्ट किए हैं वो नंबर्स दिए गए नंबर्स के अर्थमेटिक मीन्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस कम करके नंबर डाले हैं, क्या हर बार ऐसे ही करना है या इसका कोई एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे हम किन्हीं भी दो दिए गए नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे उतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सके? तो इसका आंसर है यस, देयर इज अ मेथड जिसकी हेल्प से हम किन्हीं भी दो दिए गए नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे उतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ओके, तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम किन्हीं भी दो दिए गए नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे उतने ऐसे नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बन जाएगी, और जिन नंबर्स को हम इंसर्ट करते हैं वो नंबर्स अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। सो लेट a1 a2 a3 up to an be n arithmetic means between two numbers a and b। हमने मान लिया कि भाई a1 a2 an ये n अर्थमेटिक मीन्स है a और b के बीच में। देन स्मॉल a, भाई अगर आप इन नंबर्स को a और b के बीच में डालोगे तो ap बन जाएगी, ये तो डेफिनेशन है। तो a, a1, a2, a3, डॉट डॉट अप टू an, b आर इन AP, ये AP में होंगे। ये जो AP है आपके सामने, इस AP का फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, लास्ट टर्म स्मॉल b है। इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए आपने और a और b दो नंबर ये और हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में n+2 है। जो हमें इस AP के बारे में नहीं पता है वो है इसका कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस d मान लिया। तो n+2th टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू b। b जो है वो n+2th टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n+2th का क्या हो जाएगा, a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू b। तो यहां पर n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस a। सो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1। तो इस तरीके से मुझे जो है यहां पर कॉमन डिफरेंस मिल गया इस AP का। यहां पर n क्या है, n अक्सर बच्चे पता है जब क्लास में बोला जाता है कि n क्या है तो बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n है यहाँ पर नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, जितने आपको इंसर्ट करने हैं दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो हेयर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। तो अब चूंकि हमें d मिल चुका है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मिल गया, और आपको पता है कि AP में अब किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो AP थी स्मॉल a तो आपको पता ही है, अब इसमें आप d ऐड करो तो आपको a1 मिल जाएगा, इसमें 2d ऐड करोगे तो a2 मिल जाएगा, या a1 में d ऐड कर लो तो भी a2 मिल जाएगा। तो मतलब d ही हमें चाहिए था, d हमने फाइंड कर लिया, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो a1 क्या हुआ, a1 इक्वल टू a प्लस d, यानी कि a प्लस b माइनस a अपॉन n+1। a2 क्या हो जाएगा, a2 इज a प्लस 2b, तो a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n+1। a3 क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू a प्लस 3d मीन्स a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपॉन n+1। और इसी तरीके से लास्ट में जो an होगा, an होगा a प्लस nd। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि an जो है यहाँ पर nth टर्म नहीं है, an n+1 टर्म है। देखो a से शुरू है ना,
तो a1 a2 a3 an तक, n तो यही हो गया और एक ये है, तो an जो है वो n प्लस वन टर्म है, इसलिए a प्लस एन डी आ रहा है। और वैसे ही पैटर्न देख लो आप, a1 में a प्लस वन डी है, a2 में a प्लस टू डी है, a3 में a प्लस थ्री डी है, तो an में a प्लस एन डी होगा। ओके, तो a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो दिए गए नंबर्स के बीच में जितने मर्जी चाहे उतने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात जो हमें समझने की है, मतलब ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। आप चाहो तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या सीधा सीधा आप डी निकाल के फिर a1 a2 a3 निकाल सकते हो। अब हम एक नोट समझते हैं इसमें कि इन सबका अर्थमेटिक मीन्स का सम क्या होगा। एक नोट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। जो a और b के बीच में आपने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं उनका सम क्या होगा। तो ये a1 a2 an आपके सामने सब रखे हुए हैं, इनको ऐड कर दो, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an इज इक्वल टू, देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये पहला कॉलम a n बार ऐड हो जाएगा a, तो na प्लस जब आप सेकेंड कॉलम ऐड करोगे तो यहाँ 1 है, 1 इंटू बी माइनस ए, यहाँ 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यहाँ 3 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पर n इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये कॉलम जब आप ऐड करोगे तो आप देख सकते हो कि b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन कॉमन आ रहा है सेकेंड कॉलम में, तो हमने b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन कॉमन ले ली। कॉमन लेने के बाद अब आप देखो क्या बच रहा है, पहली टर्म से तो 1, दूसरी से 2, तीसरी से 3 और लास्ट में n, ऐसा बन गया। तो दिस इज इक्वल टू, इसे आप a1 प्लस a2 प्लस an को ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n ai इज इक्वल टू na प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस वन, और यह सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इससे n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम जो है वो 2 आ गया, तो 2 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी 2na प्लस इस n की मल्टीप्लाई b माइनस ए में होगी, तो nb माइनस na इक्वल टू, ये 2na है माइनस na, तो केवल na बचा, na प्लस nb बाई टू, n कॉमन ले लो, तो n इंटू a प्लस b बाई टू, इसे आप n इंटू a लिख सकते हो। a क्या है, a इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। देखो दो नंबर अगर a और b दे रखे हो और उनका सिंगल अर्थमेटिक मीन आपको बताना हो तो a प्लस बी बाई टू होता है, तो वो a प्लस बी बाई टू आ गया। मतलब ये है कि जैसे आपको कोई दो नंबर दी और किसी उसमें बोला गया भाई इसमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 50 अर्थमेटिक मीन्स हैव बीन इंसर्टेड, तो उनका सम बताओ 50 अर्थमेटिक मीन्स का। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर वो 50 अर्थमेटिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगा ज्यादा लंबी। आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे कि सम ऑफ 50 अर्थमेटिक मीन्स इक्वल टू 50 इंटू जो उनका एक ही अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई टू, तो सीधा आंसर आ जाएगा। नोट का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। नोट में सेकंड पॉइंट, जैसे आपको मैंने अभी बोला, मैं बार बार वर्ड यूज करूं सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो a और b के बीच में अगर एक ही नंबर एक ही अर्थमेटिक मीन चाहिए तो उसको सिंगल अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जो कि a प्लस बी बाई टू होता है। अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं a b c और आपको इनका सिंगल अर्थमेटिक मीन लेना है, सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। अगर आपके पास चार नंबर्स हैं a b c d और आपको इनका सिंगल अर्थमेटिक मीन लेना है, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन a इक्वल टू इन सबका सम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई फोर होगा। इन जनरल अगर मान लो मेरे पास x1, x2, x3, xn ये n नंबर्स हैं, तो इनका जो सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा a इक्वल टू वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बाई n।
मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में आप मीन पढ़ते थे, अर्थमेटिक मीन उसको भी बोलते थे, तो ये वही है कि 3 नंबर्स का, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन दोनों का सम बाई 2, 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन तीनों का सम बाई 2, 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन चारों का सम बाई 2, और अगर n नंबर्स हैं तो उनका सम अपॉन n, या सॉरी बाई 2 बोल दिया मैंने। 4 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन उनका सम अपॉन 4, जितने नंबर होते हैं उतने से ही डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करो। इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता था कि 3 and 19 के बीच में ऐसे 3 नंबर इंसर्ट करो जिससे कि रिजल्टिंग 5 नंबर्स जो बनेंगे टोटल 3 and 19 को पकड़ के वो एपी में हो, है ना। देखिए यहां पर आपको 3 और 19 दे रखे हैं। मान लो वो 3 नंबर A1, A2 और A3 हैं जो कि हमने 3 और 19 के बीच में इंसर्ट किए, तो ये पांचों नंबर जो है एपी में बन गए। इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको पता है, यहां पर ए की वैल्यू 3 है, बी जो है वो 19 है, एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, वापस बोल रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है यहाँ पर, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स 3 है। तो डी क्या था? डी वाज b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। डी की वैल्यू क्या है? b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो b माइनस ए कितना हो गया? 16 अपॉन 4, मतलब d की वैल्यू 4 आ गई। जब हमें d मिल गया तो a1 क्या होगा? a1 इक्वल टू 3 प्लस डी, यानी कि 3 प्लस 4 मतलब 7। a2 क्या होगा? 3 प्लस 2d मतलब 3 प्लस 8 मतलब 11। और A3 क्या होगा? 3 प्लस 3d, तो 3 प्लस 3d मतलब 12 मतलब 15। तो 7, 11 and 15 आर द नंबर्स बिटवीन 3 and 19, जिससे कि पांचों के पांचों नंबर एपी में बन जाते हैं। इसका मतलब 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन 7, 11 और 15 है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, आप देखते रहो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये होमवर्क में रहेगा आपके, इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स, इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 86। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है, इफ 101 मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 99 देन फाइंड देयर सम। 1 और 99 के बीच में 101 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए, तो उनका सम क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मान लो ये A1, A2 अप टू A101 ये 101 अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन 2 नंबर्स A and B, तो उनका सम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू n टाइम्स, यानी कि 101 हो गया, इनटू a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 कितना हो गया? 1 प्लस 99 अपॉन 2। अभी जो मैंने अर्थमेटिक मीन में आपको नोट 1 लिखवाया था वो ये बताया था, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो सम ऑफ 101 अर्थमेटिक मीन्स between 1 and 99 will be equal to 101 times of single arithmetic mean between 1 and 99। तो 1 और 99 का अर्थमेटिक मीन कितना हो गया? ये 101 into 50 यानी कि 50-50। ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि आपको 101 मीन्स इंसर्ट करने थे, लेकिन वो एक्चुअली आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको सम निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसा एग्जांपल 2 था बिल्कुल वैसे ही एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। प्रूव दैट सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 8 and 30 इज 190। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 3, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका।
if p arithmetic means are inserted between 5 and 41 so that the ratio a3 is to ap minus 1 equal to 2 is to 5, find the value of p। 5 और 41 के बीच में p अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए और उनमें जो थर्ड अर्थमेटिक मीन है और p माइनस वनथ अर्थमेटिक मीन है उनका रेशियो आपको गिवन है 2/5, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जो हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं ना, अभी यहाँ पर p बोल दिया, बस इतना ही अंतर है और कोई बड़ा अंतर नहीं है। तो d कितना हो जाएगा, d होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये तो a है और जो 41 है ये b है ना। तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 ये होता है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने पहले। तो b कितना है यहाँ पर 41 माइनस a कितना है 5 अपॉन n की वैल्यू p है प्लस 1, तो कितना आ गया 36 अपॉन p प्लस 1, ये d आ गया। a3 क्या होगा, a3 होता है a प्लस 3d। a की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू 36 अपॉन p प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे, p प्लस 1 एलसीएम आ गया 5p प्लस, देखो 5 तो ये हो जाएगा और 108 हो जाएगा तो 113, ये a3 आ गया। और ap माइनस 1 क्या होगा, ap माइनस 1 a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 5 है प्लस p माइनस 1 इंटू 36 अपॉन p प्लस 1 इक्वल टू, देखो 5p और ये 36p, तो 41p प्लस 5 माइनस 36 प्लस 5 माइनस 36 मतलब माइनस 31 अपॉन p प्लस 1, ये हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a3 अपॉन ap माइनस 1 जो है वो 2/5 है, तो a3 को जब हम ap माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो a3 अपॉन ap माइनस 1 विल बी इक्वल टू, देखो p प्लस 1 दोनों में सेम है डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5p प्लस 113 अपॉन 41p माइनस 31। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमें गिवन है 2/5, तो 2/5 इसके बराबर रख लिया, ये गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 82p माइनस 62 इज इक्वल टू 25p प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 5 3 15 5 1 6 5 1, तो 7 और 8 7 बच गया, 7 माइनस 2 इज 5, 57p इक्वल टू, इधर आके ये आ जाएगा 5 प्लस 2 इज 7 6 प्लस 6 इज 12 5 प्लस 1 इज 6, तो p इक्वल टू 627/57, 11 बार कैंसिल हो रहा है, तो p इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहां पर p की जो वैल्यू है वो 11 आ गई। मतलब ये होगा कि 11 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने चाहिए हमें ताकि a3 और ap माइनस 1 का रेशियो 2/5 रहे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो जो प्रीवियस एग्जांपल था उसके जैसा ही एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है करने के लिए, इसको आप लोग ट्राई करना। इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80 सच दैट द फर्स्ट मीन, अगर आप फर्स्ट मीन को a1 मानते हो एंड फर्स्ट मीन इज टू लास्ट मीन यानी कि an, क्योंकि आपने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं तो इसलिए an ही लास्ट अर्थमेटिक मीन होगा, वो आपको 1:3 दिया गया है इस क्वेश्चन में और n की वैल्यू पूछी गई है, तो आपका आंसर n = 11 आएगा जब आप लोग इसको सोल्व कर ले और सॉल्यूशन आप मेरे पास याद से भेजेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n a नॉट इक्वल टू b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। n की किस वैल्यू के लिए ये a और b का अर्थमेटिक मीन होगा, a और b बराबर नहीं। देखो एक तो इसको आप बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो कि अगर आप n इक्वल टू 0 ले लो तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, और a की पावर 0 और b की पावर 0 दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, तो a प्लस बी बाई 2, तो n इक्वल टू 0 इज द आंसर। ठीक है, अब इसको एक प्रोसीजरल वे से कैसे करेंगे, कैलकुलेशन से। तो देखो a की पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये क्वेश्चन के हिसाब से अर्थमेटिक मीन है, और हमारे हिसाब से a और b का अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। ठीक, तो दोनों को बराबर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a टू द पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस a टू द पावर n इंटू बी, b की पावर n की मल्टीप्लाई करो तो प्लस a इंटू बी की पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस 1, ये और ये दोनों को उठा के ले जाओ, तो ये 2a की पावर n प्लस 1 है, इधर जाके a की पावर n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो केवल क्या बचेगा a टू द पावर n प्लस 1। ऐसे यहाँ पर ये b की पावर n प्लस 1 है, इधर आएगा b की पावर n प्लस 1, तो एक b की पावर n प्लस 1 बचेगा, इन दोनों को उठा के ले लो तो माइनस a टू द पावर n इंटू बी माइनस a b टू द पावर n इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखो, तो जब आप इसको देखोगे तो आप देखो a की पावर n कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी बचा, और सेकेंड में और फोर्थ में आप माइनस b की पावर n कॉमन ले लो, तो यहां से a बचेगा और ये माइनस b हो जाएगा इक्वल टू 0। a माइनस बी कॉमन आ गया, तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। तो आइदर दिस 0 और दिस 0, लेकिन a नॉट इक्वल टू b हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब a माइनस b तो 0 हो ही नहीं सकता, तो a की पावर n माइनस b की पावर n को 0 होना पड़ेगा। तो जब हमने a टू द पावर n माइनस b की पावर n को 0 रखा, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो a अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हो a अपॉन b की पावर 0, तो कुल मिला के आपके पास n इक्वल टू 0 आ गया, n इक्वल टू 0। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। Between two numbers whose sum is 13 by 6, an even number of arithmetic means is inserted. The sum of the means exceeds their number by unity. Find the number of means. Find the number of means. दो नंबर हैं a और b, मान लो दो नंबर हैं, और इनके बीच में इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए। तो मान लो a1, a2, a3 और a2n इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स ये हो गए, है ना। इनका जो सम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द सम ऑफ मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी, यानी कि इनका जो सम है उनके नंबर से एक ज्यादा है। तो काउंटिंग में कितने हैं, 2n अरिथमेटिक मीन्स है, तो इनका सम इनके नंबर से एक ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था आज के ही लेक्चर में कि सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n का मतलब यहाँ पर 2n है क्योंकि 2n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए, इनटू इन दोनों का सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी बाई 2, लेकिन a प्लस बी आपको 13 बाई 6 दिया है, भाई a प्लस बी बाई 2, ये हो गया ना सिंगल अरिथमेटिक मीन, इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n इंटू a प्लस बी बाई 2 कितना आएगा 13 बाई 12, यानी 13 बाई 2 इंटू 6 ऐसे लिख लो, इक्वल टू 2n प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया,
13n इज इक्वल टू 12n प्लस 6। तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू 6 आई और हमने अर्थमेटिक मीन कितने इंसर्ट किए थे, 2n। सो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, सो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू कितना था, 2n। तो 2 इंटू n की वैल्यू 6 आई है, मतलब 12 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। ओके, चलिए एग्जाम्पल 7। If the sum of the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals, then show that bc square, ca square, ab square are in AP। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सम, अगर हम इसके रूट अल्फा बीटा मान लें तो सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट्स के रेसिप्रोकल्स का स्क्वायर। रूट्स है अल्फा बीटा, रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, उनका स्क्वायर क्या हुआ, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ऐड कर दो तो क्या बना, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ऐसा हमें गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम लेके इधर आ जाएगा और यहां पर बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा बन गया। इसे आप ऐसे इसको सेम रख लो, या चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, और इसको अल्फा बीटा का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर दो, माइनस बी बाई ए, ये क्या था, सी बाई ए का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, माइनस 2c बाई ए, 2c बाई ए। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर ये ए क्यूब हो जाएगा, मतलब तो इधर बच गया माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ए स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर बचा बी स्क्वायर माइनस 2ac, इस ए की मल्टीप्लाई उधर कर दो तो माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी। बी सी स्क्वायर को इधर ले और 2a स्क्वायर सी को इधर ले, तो 2ac a स्क्वायर सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आर इन ए पी, और ये हमें प्रूफ करना था। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, prove that root 2, root 3, root 5 cannot be the terms of an AP, not necessarily adjacent। मतलब क्या हुआ इसका, किसी भी एपी में ये तीन टर्म नहीं हो सकती, रूट 2, रूट 3, रूट 5। अगर ये तीनों रूट 2, रूट 3, रूट 5 किसी सीक्वेंस के अंदर दिख रही है तो वो एपी नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि ये लगातार की कोई भी तीन टर्म हो, कहीं भी प्रेजेंट नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो लेट इफ पॉसिबल, मान लो कि ये एपी की पीएथ टर्म है, ये क्यूएथ टर्म है और ये आरएथ टर्म है। तो लेट टीपी इक्वल टू रूट 2, टी क्यू इक्वल टू रूट 3 एंड टी आर इक्वल टू रूट 5। मतलब हम इसको कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं। हमने मान लिया लेट ये पॉसिबल है कि भाई ये एपी की टर्म्स हैं, तो अगर ये हम मान के चल रहे तो कहीं ना कहीं जाके अटकेंगे, देखते हैं कहां अटकते हैं। तो टीपी इक्वल टू रूट 3, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू रूट 2, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू रूट 3 एंड a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू रूट 5, जहां पर a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है एपी का। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन
a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई, √2 बाई √3 और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस r माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई, √3 बाई √5। ठीक है, तो इसमें आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। जब आप इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, ये √5 है, सॉरी ये √5 है। या आप एक काम कर लो, देखो हमने वो जो पहले किया था वो थोड़ा बड़ा हो जाता, और छोटा समझते हैं इसको। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू √2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो p माइनस क्यू इंटू डी √2 माइनस √3 आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q माइनस आर इंटू डी √3 माइनस √5 आ गया। इसको इससे डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल टू √2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √5, which is not possible, which is not possible। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और ये रैशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एजम्पशन थी, ये मानना कि ये pth टर्म है, ये qth टर्म है, ये rth टर्म है, वो गलत थी। इट मीन्स √2, √3, √5 कैन नॉट बी द टर्म्स ऑफ ए AP। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस GP स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।